अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जेके उकाब और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान शेख शब्बीर अहमद। जहां आपको मालूम है कि पूरी दुनिया इस वक्त जंग की लपेट में जो है वो नजर आ रही है। एक तरफ से इसराइल और ईरान की बहुत बड़ी टेंशन जो है इस वक्त हालात जंग में है। आपको ये भी बताते चले कि इसराइल और फलस्तीन के माबैन जो है पिछले 1.5-2 साल से एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट जो है वो चलता आ रहा है। इसी सिलसिले में आपको ये भी बताएंगे कि इसराइल ने फलस्तीन के ऊपर जो है तमाम तर इंसानियत के हदूद को जो है वो तोड़ रखा था। वहां पर जो है दहशत गर्दी के नाम पर आम लोगों को जिस तरह से अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया गया वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इस सिलसिले में जिस तरह से आप मेरे पीछे एक शहर जो है ये देख रहे हैं, बस इसी तरह से फलस्तीन भी एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, जिसके अंदर रफा एक शहर हुआ करता था, खान यूनिस एक शहर हुआ करता था और फलस्तीन के गजा एक बहुत बड़ी सिटी जो है वो गजा एक सिटी जो है वहां पर बहुत बड़ा शहर हुआ करता था। उसके अंदर जो है फलस्तीन के अंदर मुसलमानों का किबला अव्वल जिसको मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस कहा जाता है वो भी मौजूद था। लेकिन यहूदी रियासत ने जिस तरह से जिस बर्बरियत का उस फलस्तीन और गजा को अपना निशाना बनाया, ये पूरी दुनिया में जो है आज की सदी में जो है देखने इस तरह की कोई भी मिसाल जो है वो देखने को नहीं मिलती है। आपको ये भी बताते चलें कि दहशत गर्दी की आड़ में और हमास के आड़ में फलस्तीनियों को निहत्ते फलस्तीनियों को जो है अपनी बमबारी और बर्बरियत का निशाना बनाना जो है 1.5-2 साल से मुकम्मल तौर पर इसराइल ने जो है जारी रखा था। आपको ये भी बताएंगे कि वहां के मर्दों को, खवातीन को, बच्चों को और बुजुर्गों को जिस तरह से कत्लेआम का निशाना बनाया गया, पूरी दुनिया जो है तमाशाई बनती रही और वहां पर कत्लेआम जो है वो होता रहा। आपको बताते चले कि गजा और फलस्तीन के अस्पतालों को जो है इसराइल ने अपनी जहरियत का निशाना बनाया। वहां इलाज करने के लिए अस्पताल और अद्वियात जो है वो खत्म हो चुकी हैं। गजा और फलस्तीन के अंदर लोगों को खाने के लिए राशन जो है वो दस्तयाब नहीं है। पानी के एक एक कतरे को जो है फलस्तीन की आवाम जो है वो तरस रही है। वहां के डॉक्टरों और सहाफियों को जो है कत्ल किया गया, उनके ऊपर बम बारूद बरसाया गया और एक एदाद शुमार के मुताबिक फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर, रफा के अंदर और खान यूनिस के अंदर जो है 6 एटम बम से ज्यादा बम बारूद जो है वो बरसाया गया है। इस वक्त गजा और फलस्तीन मुकम्मल तौर से जो है खंडारात में जो है वो तब्दील हो चुका है और दुनिया ने अपनी आंखें जो है फलस्तीनियों के लिए जो है वो बंद कर रखी थी। चाहे वो फिर अमेरिका हो, रशिया हो या फिर जितनी भी सुपर ताकतें जो है उन्होंने इस पर जो है पूरी मुकम्मल तौर से अपनी आंखें जो है मूंद ली थी और 80,000 कमो पेश जो है आम लोगों को दहशतगर्दी की आड़ में बर्बरियत, जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और फिर आपने देखा कि इसराइल ने सिर्फ गजा और फलस्तीन ही नहीं बल्कि लबनान और बाकी मशरिक़ वस्ता के दीगर और ममालिक पर भी उन्होंने हमले करना शुरू किए थे। तो इसराइल ने ईरान के ऊपर भी जो है एक अटैक किया था, जो कि जुमा 13 जून 2025 की सुबह 4 बजे जो है ईरान पर एक बहुत बड़ा अटैक किया था, जिसमें ईरान के 78 से ज्यादा लोग जो है उस एयर स्ट्राइक में मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग जो है वो बड़े पैमाने पर जख्मी हुए थे। और उसके बाद आपने देखा कि ईरान ने जो रिटेलिएशन यानी जवाबी कार्रवाई इसराइल पर की है और इस वक्त तमाम तर सुपर ताकतें, चाहे वो अमेरिका हो, यूएसए हो, चाहे वो रशिया हो या जितने भी सुपर ताकतें हैं, इस वक्त तमाम सुपर ताकतें एकजुट होकर ईरान पर दबाव डालने का जो है वो काम कर रहे हैं। और ईरान को ये बताया जा रहा है कि आप इस जवाबी कार्रवाई से जो है पीछे हटे और इस वक्त इसराइल के अंदर कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। इसराइल का जो दारुल हुकूमत है जिसे तल अवीव कहा जाता है, तल अवीव के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया गया है, वहां पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया है और नई नई टेक्नोलॉजी के मिसाइल और ड्रोन अटैक जो है लगातार जो है इसराइल की बस्तियों पर इस वक्त जो है किए जा रहे हैं। चाहे वो हाइफा हो, यरूशलेम हो या तल अवीव हो, तमाम तर शहरों के ऊपर इस वक्त बड़े पैमाने पर ईरान जो है हमले कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को कि आप इन कार्रवाई से बाज रहे वरना आपको इंजाम जो है बड़ा भुगतना पड़ेगा। लेकिन वो खामनाई है, वो आयतुल्लाह अली खामनाई है कि वो किसी की बात जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है और वो सीधा बता रहे हैं कि आयतुल्लाह अली खामनाई की जान जो है वो कीमती नहीं है। ईरान जो है, ईरान कीमती नहीं है, कीमती है तो इस्लाम है। और उन्होंने कहा है कि सईद अली
खामनेई जो है इस फैसला कुन जंग से जो है पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उन्हें इस चीज की कोई भी कीमत जो है अदा करनी पड़े। और ये भी कयास आराया लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं ईरान जो है, ईरान जो है एटमी पावर इस्तेमाल करने, एटमी पावर जो है वो बनने जा रहा है। आपको बताते चले कि एटमी तनसीबात को निशाना बनाने के लिए इसराइल ने जो है ये हमला जो है ईरान पर जो है वो क्या था, ये एक एयर स्ट्राइक के अंदर ईरानी अफवाज के 5 बड़े एहलकार जो है वो जो है उसमें शहीद हुए थे, वो मारे गए थे। उसके बाद आपको मालूम है कि ईरान ने जिस पैमाने पर इस वक्त इसराइल को रिटेलिएट किया है, इसराइल को जो है अपनी जो है हथियारों का निशाना बनाया है, और उनके हाइपरसोनिक मिसाइल और जदीद तरीन मिसाइल और जो ड्रोन्स जो इसराइली बस्तियों पर दागे गए हैं, ईरानी मीडिया और ईरानी अफवाज की रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें से अक्सर बेशतर मिसाइल्स और ड्रोन अटैक जो है अपने सटीक निशाने पर जो है लगे हैं, जिससे इसराइल में इस वक्त मुकम्मल तौर पर भगदड़ जो है वो मची हुई है। इसराइल के अंदर इस वक्त खौफ और हरस पाया जाता है। इसराइल के शहरों और इसराइल की सिटीज के अंदर मुकम्मल तौर पर सायरन हॉर्न जो है वो बजाए जा रहे हैं, और नेतन्याहू रशिया के प्रेसिडेंट से और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से ये गुजारिश कर रहे हैं कि ईरान के साथ किसी न किसी तरीके से जो है वो बात की जाए कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई हैं कि उनके सर पर जो है जू तक नहीं रेंगती। और आपको ये बताते चलें कि इसराइल से इस वक्त लोग इसराइल के शहरों को छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन फलस्तीन के लोग जब भाग रहे थे, वह रफा बॉर्डर से जो लोग फलस्तीन के बाहर भाग रहे थे, रफा बॉर्डर को भी जो है मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था, और इस वक्त भी रफा बॉर्डर के बाहर फलस्तीनियों को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, नहीं उन्हें मुल्क छोड़ने दिया जा रहा था और नहीं उन्हें मुल्क के अंदर रहने दिया जा रहा था। जो सितम, जो जुल्म, जो बर्बरियत और जो दहशतगर्दी इसराइल ने फलस्तीन के अंदर मचा रखी थी वो पूरी दुनिया से वाकिफ है। लेकिन पूरी दुनिया, चाहे वो इस्लामी ममालिक हो या गैर इस्लामी ममालिक हो, चाहे वो नेटो हो, चाहे वो सुपर ममालिक हो, तमाम तर ममालिक जो है इसराइल के हाथ जो है रोकने में नाकाम हुए थे, और इसराइल अपनी मन मर्जी के साथ जो है दुनिया का आलमी कवानीन इसराइली प्रेसिडेंट नेतन्याहू ने अपने पैरों तले जो है रोन दिए थे। जो है वो हमला आवर था, और हमला आवर ही नहीं बल्कि फलस्तीनियों की नस्ल कशी करने पर जो है तुला हुआ था। और जब उन्होंने इसी तरह से ईरान के ऊपर भी जब अटैक करने की कोशिश की, तो अब ईरान जो है वो दुनिया के किसी सुपर पावर मुल्क की मानने के लिए तैयार नहीं है, और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई जो है वो इस वक्त इस चीज का बरमला इजहार कर चुके हैं कि इसराइल की फैसला कुन जंग जो है वो लड़ी जाएगी। अब इसमें आगे जो है क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, लेकिन आपको ये भी बताएंगे कि इसराइल पूरी दुनिया को जो इस वक्त हालात जंग में झोंकने की जो है कोशिश करता चला आ रहा था, और अब भी कोशिश है कि इस पूरी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी कि तीसरी आलमगीरी जंग की तरफ ले जाने की भरपूर कोशिश में लगा हुआ है। अगर ये दुनिया तीसरी आलमगीरी जंग में शामिल हो जाती है तो इस दुनिया का क्या हाल होगा। तमाम तर आलमी ममालिक को और सुपर पावर मुल्कों को इसके ऊपर जो है ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज इसराइल का कत्लेआम, इसराइल के अंदर होने वाली तबाही तमाम दुनिया को नजर आ रही है, लेकिन पिछले 2 साल से जो फलस्तीन के रफा के अंदर, खान यूनिस के अंदर, गाजा के अंदर जो बर्बरियत, जो जुल्म सितम, जो जिन लोगों को मौत के घाट उतारा गया सिर्फ नाम निहाद दहशतगर्दी के अंदर, क्या वो इन दुनिया के ममालिकों को जो है वो नजर नहीं आ रही थी। आज तमाम ममालिकों को इंसानियत याद आ रही है। ह्यूमैनिटेरियन तंजीमें इस वक्त हरकत में आ चुकी हैं, लेकिन जब गजा और फलस्तीन के अंदर मुसलमानों को और एक नस्ल कशी करने वालों को जब उनको नस्ल कशी की जा रही थी, तो क्या उस वक्त ये इंसानी दावे जो थे वो कहाँ थे। नाज़रीन, आपको बताते चले कि ईरान और इसराइल के बीच में इस वक्त जो ये टेंशन चल रही है, ये जो एस्केलेशन चल रहा है, ये इस दुनिया को किस तरफ लेकर जाएगा वो आने वाले वक्त में आप लोगों को बिट बाय बिट बताने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपकी इस पर क्या राय रहेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए अपने मेजबान शेख शबीर को दीजिए इजाजत। वसलाम। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें।
अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।